हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को क्लियर किया गया करीबन 84,560 करोड़ का। तो इस प्रपोजल के अंतर्गत कई उन मुख्य चीज़ों को क्लियर किया गया जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्लाइट रिफ्यूलर्स और इंडियन कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए हैवीवेट टॉर्पीडोज। बाकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को ग्रांट किया गया है इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के अंतर्गत कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम्स के प्रोक्योरमेंट का। बाकी एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार के AON को भी ग्रांट किया गया है और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए SDR प्रोक्योरमेंट के AON को भी ग्रांट किया गया है। बाकी जो 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी द्वारा लिए गए हैं, इनके फॉलो ऑन सपोर्ट को भी ग्रांट किया गया है। बाकी आर्मी के लिए एंटी टैंक माइंस का भी प्रोक्योरमेंट होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी द्वारा C295 के जो मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन लिए जाने हैं उनको भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत 9 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए हैं और 6 एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैं। तो ये 15 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे। इसको लेकर पहले से ही काफ़ी बात चल रही थी, पर यहाँ पर DAC ने अप्रूवल दे दी है, तो प्रोसेस जो है ये आगे बढ़ा है। तो अगर हम C295 की बात करें तो एयरबस द्वारा खुद मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का वर्जन जो है ये रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस हैं वो पहले से अवेलेबल हैं। चाहे यहाँ पर रडार इंटीग्रेशन की बात हो जो कि SAR ISAR इमेज प्रोवाइड कराने में सक्षम है, चाहे यहाँ पर EO/IR सेंसर की बात हो, यहाँ पर इवन मैड बूम तक दिया गया है और सोनोबोस को भी ये प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करने में सक्षम है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी ये प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर सकता है और ये वर्जन पहले से ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि ये टॉर्पीडोज को भी फायर कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स के साथ भी आता है और यहाँ तक कि लेज़र गाइडेड रॉकेट्स और मिसाइल्स को भी ये फायर करने में सक्षम है। तो क्योंकि ये मॉड्यूलर एयरक्राफ्ट है तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इस एयरक्राफ्ट को डिफरेंटली कॉन्फ़िगर्ड भी किया जा सकता है। अगर आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट मिलेगी। अगर आप मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं और अल्टीमेटली सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका एग्जिस्टिंग मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। मैक्सिमम एंड्योरेंस यहाँ पर आपको 11 आवर्स के आसपास की मिल जाती है। मैक्सिमम रेंज 4,352 किलोमीटर्स की मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इंक्लूडेड है। तो ये एयरक्राफ्ट कैपेबल तो है, पर इसका जब रेडियस ऑफ एक्शन बढ़ता है तो इसकी एंड्योरेंस कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, साइज छोटा है तो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो आप इनको बोइंग के P-8I जैसे प्लेटफॉर्म से कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी ये दो छोटे टर्बोप्रॉप इंजन को यूज़ करते हैं तो इनकी गति भी P-8 से कंपेयर नहीं करी जा सकती। यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिलेगी, वहीं पर क्रूज स्पीड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। वहीं पर इसके कंपैरिजन में जो P-8 है ये क्रूज ही 800 किलोमीटर पर आवर के ऊपर करता है और मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की मिलेगी। तो जैसा कि हमने पास्ट में देखा है, जो पायरेसी अटेम्प्ट्स होते हैं वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है और ऐसी जगह पर P-8I जो है ये C295 से ज़्यादा कैपेबल होगा। तो दोनों प्लेटफॉर्म को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमें C295 रिक्वायर्ड है। ये हमारे शोर्स की पेट्रोलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित होंगे, इसलिए कोस्ट गार्ड द्वारा भी ये प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, एयरबस द्वारा खुद इन प्लेटफॉर्म के मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन्स जो हैं ये ऑफर किए जाते हैं, पर DRDO द्वारा भी MMA प्लेटफॉर्म को प्रपोज किया गया था। यहाँ पर MMA का मतलब है मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, जो कि मेनली मैरीटाइम सर्विलेंस और इंटरडिक्शन रोल के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे, साथ ही साथ सर्च और रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल करे जा सकेंगे। तो यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी या फिर एंटी शिप कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा ब्रोशर में मेंशन नहीं किया गया है। तो सर्विलेंस के लिए यहाँ पर भी DRDO द्वारा EO/IR सेंसर, मैरीटाइम पेट्रोल रेडार ऑफर किए गए थे, पर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं दी गई थी। तो इन प्लेटफॉर्म के साथ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो हम C295 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हीं को मॉडिफाई किया जाता है DRDO द्वारा और हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम एयरबस से इनके मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन्स ही लेते हैं और उनको इंडिया में ही मॉडिफाई कराते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।